हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुष्का तिवारी और आप देख रहे हैं श्री ज्ञान विद्यापीठ चैनल। इस पर आपको हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ये जो चैनल है बेसिकली नीट स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया गया है इस चैनल को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जो अपलोडेड वीडियोज़ हो रही हैं उनको देखिए, क्योंकि ये आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में, आपके स्कूल फाउंडेशन कोर्सेज़ में, ऑफ़िस गोइंग लोगों के लिए या एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये कोर्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑन डिमांड इंग्लिश। इंग्लिश में हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहले देखेंगे टेंस। हम टेंस इसलिए देखेंगे, इसके पीछे रीज़न ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को समझ सकें, पढ़ सकें और किसी भी हमारे डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस को, वाक्यों को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। ये बिगिनर्स जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये कोर्स बेसिकली हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में चलाया जाएगा, जिसको हम इंग्लिश बोल सकते हैं। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में इस कोर्स को ऑनगोइंग किया जाए, ताकि जो हमारे रूरल एरिया से बच्चे आ रहे हैं, जो अर्बन एरियाज़ के हैं, जो सीबीएसई मीडियम से नहीं हैं या फिर सीबीएसई मीडियम से होने के बावजूद भी रीजनल बोर्ड वालों को भी हेल्प हो सके, ठीक है? स्टेट बोर्ड वाले भी इससे हेल्प लें। तो आज फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जैसे मैंने बताया टेंस से स्टार्ट करेंगे और टेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके टेंस क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसमें कितने सेंटेंसेस आते हैं, हम उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे, हम उसको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी समझेंगे। ये टेंस जो है बेसिकली स्कूल के बच्चों के लिए और जो इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं उनके लिए, या फिर जो सीखने के इच्छुक हैं कुछ, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं टेंस को पढ़ना। उसको मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही तोड़-मरोड़ के बहुत कम शब्दों में मैं आप तक ले आ पाऊँ, आप समझ पाएँ, उसको मैं आपको समझा पाऊँ, ये मेरी कोशिश होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए टेंस से। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स टेंस क्या होता है। हम आज इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम बेसिकली टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो अब हम देखेंगे कि टेंस क्या होता है फ्रेंड्स। टेंस, टेंस किसे कहते हैं? टेंस का मतलब होता है काल या समय, ठीक है? काल या समय को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टेंस बोलते हैं, ओके? काल या समय को हम टेंस बोलते हैं, राइट? अब देखेंगे काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं टेंस?
तो हम बेसिकली इसको कह सकते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। समझ आया फ्रेंड्स? पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकेंड होता है पास्ट टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। इसके हम डेफिनेशंस को भी पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे इसको कि ये कौन सा वर्तमान काल है, कौन सा भूतकाल है। एंड फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यत काल। राइट फ्रेंड्स? भविष्यत काल। अब देखिए, होप आपको दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, भविष्यत काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय अभी चल रहा हो या चल रहा है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वर्तमान काल। पास्ट टेंस जो समय बीत चुका हो। भविष्यत काल आने वाला समय, आने वाले समय। ठीक है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं? वह खा रहा है। एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह सो रहा है। सीता और गीता गीत गा रही हैं, तुम्हारी माताजी खाना पका रही हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है कि ये चीज क्या है? ऑन गोइंग है, ये चीज चल रही है, इसलिए हम इसको किस में काउंट करेंगे? प्रेजेंट टेंस। अब इसकी पहचान अगर हम देखें तो हमेशा इसकी पहचान होगी हैं, हूँ, हो से। यानी सेंटेंस के लास्ट में अगर हैं, हूँ, हो आए तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। यानी जैसे वह खा रहा है, तुम लोग सो रहे हो, मैं गीत गा रहा हूँ, सीता किताब पढ़ रही है। ये सब क्या है? हूँ, हो लास्ट में आ रहा है, दैट्स मीन ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। अब देखेंगे पास्ट टेंस। होप आप प्रेजेंट टेंस समझ गए होंगे। पास्ट टेंस देख रहे हैं जो समय बीत चुका है। ठीक है, बीता हुआ समय को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बीते हुए समय को हम बोलते हैं पास्ट टेंस। इसकी जो सेंटेंस हम देख लें, वह कानपुर गया था। यानी इसकी पहचान हो जाती है था, थी, थे। यानी पास्ट में जो काम हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? पहचान देखें तो सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, ये सब आता है। ठीक है, जैसे सीता ने खाना खाया था, तुमने किताब पढ़ा था, मैं गीत गा रही थी। ठीक है, ये सब क्या है?
पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस देखिए, भविष्यत काल, आने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? भविष्यत काल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इसके सेंटेंस को देखेंगे, एक सेंटेंस बना के। कल श्याम बाजार जाएगा। यानी क्या आ रहा है? गा, यानी कल श्याम बाजार जाएगा, यानी श्याम कब जाएगा? आने वाले समय में श्याम बाजार जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ये फ्यूचर टेंस में आएगा। जैसे कल सीता खाना पकाएगी, हम लोग 2 घंटे बाद ये काम करेंगे। यानी जो भी कार्य होगा आने वाले समय में होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस को अगर हम इसकी एक और एग्जांपल को देख लेते हैं, कल तुम लोग कानपुर जाओगे। ओके, यानी कब जाओगे? कल जाओगे। तुम लोग कहाँ जाओगे? कानपुर जाओगे, लेकिन कब जाओगे? कल जाओगे। यानी आने वाले समय में यह कार्य तुम कंप्लीट करोगे। कौन सा कार्य? कानपुर जाने वाला कार्य कब कंप्लीट करोगे? आने वाले समय में। इसलिए हम इसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अगर हम इसकी पहचान देखें तो इसकी पहचान होगी सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे। ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? गा, गी, गे आएगा। यानी एग्जाम्पल के साथ, कल श्याम बाजार जाएगा, कल तुम लोग कानपुर जाओगे, कल मैं किताब पढ़ूंगी, 2 घंटे बाद मैं यह काम करूंगी। ठीक है, यानी गा, गी, गे आ रहा है और आने वाले समय में कार्य कंप्लीट होने की संभावना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ठीक है, हो फ्रेंड्स, आप लोग को समझ आ गया होगा इतनी बात, इतनी जो भी आप लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा, राइट? ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के क्या पहचान होते हैं। ठीक है, यानी अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस, देखेंगे प्रेजेंट टेंस में उसके प्रकार, उसकी पहचान और उनके रूल्स। ठीक है, और ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे ये देखेंगे, राइट? प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? वर्तमान काल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस कितने तरीके के होते हैं, राइट? प्रेजेंट टेंस बेसिकली फ्रेंड्स 4 तरीके के होते हैं। वर्तमान काल 4 तरीके के होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कितने तरीके के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के होते हैं फ्रेंड्स? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, सेकंड होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जारी वर्तमान काल। थर्ड होता है फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। फोर्थ होता है फ्रेंड्स हमारा फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण जारी वर्तमान काल। राइट, क्या बोलते हैं? पूर्ण जारी वर्तमान काल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इसको समझेंगे, जानेंगे, इनके रूल्स को जानेंगे। ठीक है, इनका ट्रांसलेशन हम कैसे बना सकते हैं उसको समझेंगे और विद एग्जाम्पल ट्रांसलेशन बनाकर देखेंगे, बनाकर सीखेंगे कि हमें कितना समझ आया। ओके राइट, तो हम एक एक करके समझेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार समझेंगे तो सब हॉज पॉज हो जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पहला हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। यानी क्या है फ्रेंड्स? अनिश्चित वर्तमान काल से आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें कोई भी कार्य निश्चित नहीं है, लेकिन वो कब होगा? करेंट टाइम में होगा, प्रेजेंट टाइम में होगा, अभी के समय में होगा। ठीक है, उसको अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। अब हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान सेंटेंस के लास्ट में फ्रेंड्स जब क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ये वर्ड आता है तो वो क्या हो जाता है? शब्द आते हैं। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, ताहूं एक्सेट्रा वर्ड्स आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। एग्जाम्पल में हम देखेंगे। सीता खाना पकाती है, यानी सीता क्या कर रही है? अभी खाना पका रही है, यानी सीता खाना पकाती है। यानी क्या आया? ती है, ती है। ठीक है, मैं गीत गाता हूँ, यानी क्या आया सेंटेंस के लास्ट में? ता है, ता है। तुम लोग सोते हो, यानी क्या है सेंटेंस के लास्ट में? ते हो। ठीक है, यानी क्या आया? ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स आपको अनटिल और अनलेस अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी होगी और सेंटेंस को बना के देखने की प्रैक्टिस भी करनी होगी।
तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको, बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ और बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे कि हम कितने सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कितने सेंटेंस पढ़ेंगे, तो हम इसमें बेसिकली जो सेंटेंसेस बनाने के लिए ट्राई करेंगे वो कितने होंगे, 4। पहला होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, साधारण वर्तमान काल भी बोलते हैं, ओके। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखना कि इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम इसको बोलते हैं, राइट। तो पहला हम क्या पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। दूसरा हम क्या बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्रेंड्स। तीसरा हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चौथा क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इनकी हिंदी देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, यानी इसमें जो भी कार्य होगा सकारात्मक होगा, पॉजिटिव वे में होगा, ओके। नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, यानी इसमें नहीं का यूज होगा। जैसे न से समझ आ रहा है कि नकारात्मक है, इसमें जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, नहीं से नहीं होंगी, ठीक है। जब भी हम इसमें ये यूज करेंगे, नहीं का वर्ड यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, वो क्या हो जाता है, नकारात्मक, इसलिए इसको नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बेसिकली प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, राइट फ्रेंड्स। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, राइट। प्रश्नवाचक में यानी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, क्या, क्यों, कैसे, कब, यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्नवाचक के साथ साथ उसमें नहीं भी यूज होगा, यानी व्हाई नॉट, ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस यूज होंगे, राइट। वी कैन से कि वह खाना क्यों नहीं खाता है, तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो, हम लोग घर क्यों नहीं आते हैं, ओके। ये सब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो और अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे हम, राइट, जिसको हम क्या बोल रहे थे, सकारात्मक वाक्य बोल रहे थे फ्रेंड्स हम, ठीक है। अब हम इसके रूल्स को देखेंगे, किसके रूल्स को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को। अगर हम रूल को देखेंगे, अगर हम रूल को देखेंगे तो रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि जब
सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते आते हैं, यानी वो पॉजिटिव हो रहा है, तो वो सकारात्मक वाक्य हो जा रहा है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल नंबर 1 लिखने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस जोड़ते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ओके। अब हम देखिए कैसे कैसे क्या है ये रूल नंबर 1 ही हम पढ़ेंगे आज, समझेंगे। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, ही, शी, इट, एनी नेम्स, आई, यू, वी, दे। हम आई यू वी दे को ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि हम इसको थोड़ी देर बाद रूल नंबर 2 से समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वर्ब हमारा क्या हो जाता है, खाना पीना सोना पढ़ना गाना, ये सब क्या है हमारा वर्ब है। जैसे एग्जांपल में मैं समझा देती हूँ, ईट, रीड, टीच एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारा वर्ब है। हम यस या यस कब जोड़ेंगे ये भी बताऊंगी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, घर, पेन, कुर्सी, ठीक है, चेयर, टेबल एक्सेट्रा, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। एंड अदर्स, जैसे कोई भी वर्ड जो अन्य वर्ड हो उसको हम क्या बोलते हैं, अदर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यस या यस हम कब जोड़ेंगे, ठीक है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यस या यस हम वर्ब में कब जोड़ेंगे, ओके। तो रूल नंबर 1 का ही एक पार्ट है कि यस या ईएस हम कब जोड़ते हैं, तो ही, शी, इट और एनी नेम्स यानी सिंगुलर वर्ड्स के साथ हम क्या जोड़ेंगे, यस और ईएस, ओके फ्रेंड्स। अब हम सेंटेंस बना के देखेंगे। सीता खाना खाती है, यानी पहली बात तो ती है, प्रेजेंट टेंस आया, सीता सब्जेक्ट हो गया, खाना यानी वर्ब हो गया, खाती सॉरी खाना यानी ऑब्जेक्ट हो गया, खाती वर्ब हो गया और है अन्य, ठीक है। तो हम क्या जोड़ रहे हैं, कैसे बनाएंगे, सीता क्या कर रही है, खाती है, क्या खाती है, ईट। हमें क्या जोड़ना है, सिंगल है, सीता सिंगल है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, यस। सीता ईट्स फूड, वह पढ़ता है, यानी क्या हो जाएगा, ही, वह की ही, पढ़ना का क्या होता है, रीड, रीड। अब हम इसमें क्या जोड़ देंगे, एस, यानी ही रीड्स, ठीक है। ये सिंगल है तो हम इसमें क्या जोड़ दिए, यस, ठीक है। तीसरा देखेंगे फ्रेंड्स, राम पुस्तक पढ़ता है, यानी राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम रीड्स बुक या
द बुक, राइट। राजू कानपुर जाता है। तो राजू कहाँ जा रहा है? कानपुर। राजू गो में हम क्या जोड़ते हैं हमेशा? ES, ठीक है। सिंगल है, राजू कहाँ जा रहा है, यानी हम वर्ब को लगाएंगे, यानी कहाँ जा रहे हैं? गोज टू कानपुर, ठीक है फ्रेंड्स। होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे कई सारे सेंटेंस बनाइए और आप समझिए, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी और समझ में आएंगी, राइट। अब हम रूल नंबर 2 पे आएंगे। होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। 3 सेंटेंसेस मैंने बनाया, आपको सिखाया है। आप लोग ऐसे ही और सेंटेंस बनाइए और सीखिए, ओके राइट। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। हमने सिंगुलर नंबर के साथ देखा है यस या यस, ही शी इट, एनी नेम्स, और सिंगुलर के साथ में हम क्या जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स? यस या यस जोड़ रहे हैं, राइट। वर्ब में हम यस या यस कहाँ जोड़ते हैं? हम वर्ब में जोड़ते हैं। और हम कहाँ यूज करते हैं यस या यस का? अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम यूज करते हैं, राइट। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 में आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ में, प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है, सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर नंबर यानी क्या हुआ? एक वचन, ठीक है। जहाँ एक की बात हो, सिंगल पर्सन की बात हो, एक नंबर की बात हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। एंड प्लूरल नंबर क्या होता है? जहाँ पे बहुवचन होता है वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो हम सेंटेंस बना के देखेंगे। और इसमें हम क्या नहीं जोड़ते फ्रेंड्स? यस या यस नहीं जोड़ते हैं, ओके फ्रेंड्स। हम रूल नंबर 2 कहते हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रूल नंबर 2 हमारा क्या है? यस या यस और प्लूरल नंबर के साथ में हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं फ्रेंड्स, ओके राइट। आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वे लोग खाना खाते हैं, यानी वे लोग क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, खाते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? खाना खाते हैं, यानी ते हैं आया है, ठीक है। और कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। अब वे लोग में तो हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं कि 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, यानी बहुत सारे लोग हैं। तो हम उनके साथ एक से अगर ज़्यादा है उसको हम प्लूरल बोलते हैं। अगर एक पर्सन है वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, ओके सिंगुलर हो जाता है। एंड अगर एक से ज़्यादा लोग होते हैं वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, ओके राइट। तो वे लोग, और हमें इसमें यस या यस नहीं जोड़ना है, ओके हमें इसमें यस या यस सेंटेंस में वर्ब में नहीं जोड़ना है, ओके। दे क्या कर रहे हैं? खाते हैं। दे ईट, यस या यस हमने इसमें नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं। हमारा रूल क्या बोल रहा है कि आई, यू, वी, दे के साथ में हम ये यस या यस नहीं जोड़ते हैं। दे ईट क्या कर रहे हैं? फूड। दे ईट फूड, ये सिंपल हो गया, यानी वे लोग खाना खाते हैं। इसमें हम यस या यस वर्ब में नहीं जोड़े हैं, ओके। क्या हमने नहीं किया? बहुवचन के साथ में, प्लूरल नंबर के साथ में, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ में हमने यस या यस वर्ब में नहीं जोड़ा है, राइट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं।
दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हम लोग गीत गाते हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, गीत गाते हैं। वी सिंग अ सॉन्ग। हमने इसमें क्या नहीं जोड़ा है, यस या यस नहीं जोड़ा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हम लोग यानी प्लूरल नंबर है, इसलिए हमने वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ा है। सेंटेंस क्या बन गया, हम लोग गीत गाते हैं का वी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं। राजू और श्याम जयपुर जाते हैं, राइट। इसमें राजू और श्याम दो पर्सन आ जा रहा है। अगर सिर्फ राजू होता तो हम वर्ब में क्या जोड़ देते फ्रेंड्स, यस या यस जोड़ देते। अगर राजू और श्याम है तो हम वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन की बात हो रही है और हमारा रूल कहता है कि प्लूरल नंबर और आई यू वी दे के साथ में हम क्या नहीं जोड़ते हैं, वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, राइट। तो हम सेंटेंस बनाएंगे फ्रेंड्स। राजू एंड श्याम कहाँ जाते हैं, गो टू जयपुर। ठीक है, राजू एंड श्याम गो टू जयपुर। ओके, राइट। एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सीता और श्यामा रामायण पढ़ती हैं। इसमें भी सीता है और श्यामा है, ये दो पर्सन है, इसलिए हम वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, राइट। तो हम क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, सीता एंड श्यामा क्या करती हैं, रामायण पढ़ती हैं। रीड द रामायणा। ओके फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नंबर आई यू वी दे के साथ रूल नंबर 1 में हम हमेशा यस या यस वर्ब के साथ में जोड़ते हैं, एंड रूल नंबर 2 में अफर्मेटिव सेंटेंस के हम आई यू वी दे के साथ हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं, और रूल नंबर 1 में ही शी इट एनी नेम के साथ सिंगुलर में हम यस या यस वर्ब के साथ जोड़ते हैं, और रूल नंबर 2 में आई यू वी दे के साथ हम वर्ब में प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आज अफर्मेटिव देखा, कल हम दूसरा देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, बनाने के लिए सीखेंगे नकारात्मक वाक्य। होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने डे टू डे लाइफ में उतारिए, आप लोग डेफिनेटली समझ जाएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सिंपल साधारण लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सकूँ, आप लोगों को सिखा सकूँ। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स,
और फॉलो इसलिए कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए, ताकि नोटिफिकेशन जब भी क्लासेस हो, मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं अपलोड कर सकूँ वीडियोस को और आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए आशा की एक घंटी है। ओके, जिससे हमें आशा मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके साधारण शब्दों में आप तक अपनी चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और आप उसको देख के समझ के अपने जीवन में उतार सकें। राइट फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फॉलो फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।